हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि हम दिल्ली की बात करेंगे, तो सर खोल लो अपने फ़ोन में जो अपना एनालिसिस करा है और जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें घर जाना है। नहीं, घर भी नहीं जाना, इसके बाद हम एक और एनालिसिस करेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा और जो कि लास्ट होगा एनालिसिस, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अभी लखनऊ सुपर जायंट्स की बात ना करते हुए वी विल टॉक अबाउट दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली की ना किसी ने इतनी बात नहीं की कि जितनी आरसीबी और पंजाब के लिए पीछे पड़े रहे कि टीम बदल दी। पर दिल्ली ने भी बड़े बोल्ड डिसीजंस तो लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो आपने पॉन्टिंग बाहर कर दिए, ठीक है ना। फिर आपने ऋषभ पंत जैसा प्लेयर बाहर कर दिया जो स्टार्टिंग से सिर्फ आपके लिए खेला है। और अगर मैं आज की बात करूं, 2024 से 2025 आते आते ऋषभ पंत के स्टॉक्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से तो बढ़ ही रहे हैं। बढ़ ही रहे हैं, तो और बड़े प्लेयर बन गए हैं वो, बिकॉज वर्ल्ड कप जीता उन्होंने T20 का, उसमें कुछ कुछ चीज़ों पे इम्पैक्ट किया। फिर अब टेस्ट सीरीज में तो न्यूजीलैंड वाले में ऐसा लगा कि वही है, कोई और तो है ही नहीं है। तो इस मोमेंट पे इतना बड़ा डिसीजन लेना, और फिर आप ये समझो ना कि उनके पास जो स्टोरी है वो उससे बड़ी स्टोरी किसी के पास भी नहीं, किसी भी प्लेयर के पास नहीं किसी है। पास नहीं कम बैक जो मारा कि क्योंकि वो उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके पास अच्छी स्टोरीज नहीं है, बट पॉइंट इज कि इनकी स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी लोग, हर मतलब दुनिया में हर बंदे ने देखी है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबको पता है कि इनकी स्टोरी क्या है, क्योंकि ये तब भी स्टार थे जब इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद ये दोबारा वापस आए हैं और वापस आके भी ये ऐसा खेल रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा कि इनका ऐसा सा कोई एक्सीडेंट हुआ भी था। यार आप सोचो, सेकेंड डे ऑफ BGT खत्म हुआ है, कल लोग अगर उठेंगे तो सिर्फ एक ही बंदे के लिए उठेंगे कि यार ये आदमी कैपेबिलिटी रखता है एक सेशन में मैच पलटने की। ही हैज़ डन दैट इन पास्ट। तो मतलब आपने मल्टीपल ऐसी इनिंग्स देखी हैं उनसे। इंग्लैंड में इससे खतरनाक कंडीशंस में इन्होंने 110 बॉल 150 मारा था और वह जडेजा के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप की थी कि कुछ ऐसा कल हो जाता है तो स्टिल ये मैच कहीं से भी वापस हो सकता है इंडिया का। तो ना ज़्यादा सोचते हुए कि क्यों दिल्ली ने ऋषभ पंत को जाने दिया या क्यों नहीं हुआ, वो स्पेकुलेशंस जो भी हैं इनकी, स्पेकुलेशंस नहीं, अब तो आउट एंड ओपन ही है। बिकॉज इंटरनल टसल में सर्टन थिंग्स वर कन्वेड टू हिम व्हिच ही डिडंट लाइक। तो वो मैनेजमेंट के साथ ट्रस्ट फैक्टर तो हिला, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब स्टेबल हैं बंदे बट इमोशनल भी हैं। तो देयर आर थिंग्स सर्टन टाइम्स डोंट गो वेल। आप सोचते हैं मैंने कम बैक करके दिखाया, लोगों ने तो उम्मीद नहीं दी थी कि विकेट कीपर बैट्समैन की तरह खेलेगा। अभी स्टिल हैड अ डिसेंट सीजन एंड देन आई वॉन द वर्ल्ड कप। उसके बाद मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है तो मे बी इट वॉज लिटिल अनकॉल्ड फॉर, बट टीम डिडंट विन। सो पर ये दिल्ली का ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट ही बदलती रहेगी, वो सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल सही, वो तो है ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी दिल्ली टीम का एनालिसिस करते हैं विदाउट पंत। तो ओपनर्स में केएल तो डेफिनेटली वॉक्स इन। उनको तो इस लेके ही आके बोला भी है कि हमें एक स्टेबिलिटी प्लेयर चाहिए जो लंबा सीजन दे सके, जो डेविड वार्नर से एक्सपेक्टेड था, बिकॉज दिस इज व्हाट ही हैड डन एट SRH, बट ही इज अ स्पेंट फोर्स नाउ। तो इसलिए किसी ने उनके लिए बिड भी नहीं किया इस बार। तो और भी इश्यूज रहे हैं वार्नर के, प्लेइंग से ज़्यादा ऑफ प्ले भी काफ़ी रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैंने एक्सपीरियंस शेयर भी किया था पर्सनली। आई सॉ दैट लास्ट ईयर जब DC टीम रुकी हुई थी ताज में, तो हैड गॉन दे फॉर एन इवेंट ऑन 23rd and 24th of April। तो उनका ऑप्शनल प्रैक्टिस डे था, तो नन ऑफ द प्लेयर्स इवन वेंट फॉर प्रैक्टिस। सबने रिलैक्स किया। तो डेविड वार्नर वाज हैविंग डिनर विद हिज वाइफ एंड आई थिंक मदर या मदर इन लॉ होंगे, साथ में तीनों डॉटर्स थी। तो वो जब लिफ्ट के पास गए तो वन फैन केम अप फॉर अ ऑटोग्राफ। तो उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, बट देन ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द फैन कि तुमने से बिना पूछे मेरी फोटो कैसे खींच ली। एंड देन ही फैन शोड हिज फोन, हिज फैमिलीज फोन, कि हमने तो कोई फोटो ही नहीं खींची। तो ही जस्ट फेल्ट कि एज ए वो चोरी छिपे फोटो ले रहे हैं। तो ही गॉट रियली ऑफेंडेड एंड क्रिएटेड क्वाइट अ सीन। तो मी एंड माई सन वर जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू वार्नर और हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि क्या ही बात करेंगे, छोड़ो। तो आई मेट उस दिन माइकल क्लार्क को, वेरी हम्बल गाय, बट काफ़ी अच्छे से उन्हें मिला। देन आई मेट प्रवीण आमरे इन द लिफ्ट ऑल्सो। तो स्टिल आई सॉ पृथ्वी शॉ, काफ़ी लोगों को देखा मैंने। मुकेश पृथ्वी शॉ को देखा था आपने या शीशा देखा था? नहीं यार, उनसे तो लंबा ही हूँ, 5'3", 5'4" से ज़्यादा तो नहीं होंगे वो। और मुकेश वॉज देयर पूल में।
तो वहाँ पे ही वाज विद हिज साइकोलॉजिस्ट हैविंग अ सेशन विद हिम, तो अच्छा था, वाज गुड। तो तब आई कुड सेंस कि थोड़े फायरी कैरेक्टर तो है ही है, जो सुना इनके बारे में, आई कुड सी इट फ्रॉम द वेरी क्लोज क्वार्टर्स ऑल्सो। चलिए, तो वार्नर का हम ना बात करते हुए अभी हम प्लेइंग 11 पे दोबारा आते हैं। तो केएल फिक्स्ड है, साथ में मैकगर्क तो स्टार्ट करेंगे सीजन, पर मैकगर्क का ये रहा है कि आफ्टर आईपीएल किसी में कहीं नहीं चले, एमएलसी में नहीं चले, मतलब इंटरनेशनल में नहीं चले, तो दे हैव अ बैकअप ऑल्सो। फैफ कैन बी अ गुड ओपनिंग पार्टनर, बिकॉज ऑब्वियसली उनमें अभी भी 1-2 आईपीएल्स तो बच्चे लग रहे हैं, 40 के तो वो लग ही नहीं रहे। अभी उनका देखा कि कैच ऐसा पकड़ा अबू धाबी T20 में, तो ही इज कुछ दैट। प्लेयर्स बने होते हैं, है ना। फिटनेस अलग है यार उनकी, वो अलग ही प्लेयर है वो। फिर पोरेल आई थिंक वन डाउन बिकॉज ऑफ द रोल दैट ही हैज प्लेड, ओपनिंग भी किया है उन्होंने, फ्लोटर भी रहे हैं, एंड ही इज वेरी हाईली रेटेड नाउ। मतलब पॉन्टिंग तो काफ़ी बड़े फैन ही थे इनके, और रिटेन भी किया उनको, तो क्लियरली शोज की द मैनेजमेंट हैज शोन कॉन्फिडेंस इन हिम। नंबर 4 पे स्टब्स, ट्रिस्टन स्टब, वॉक्सन, और ट्रिस्टन स्टब नहीं होंगे तो ब्रुक्स हैं, हैरी ब्रुक भी हो सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब को अगर वो फिनिशर वाला रोल देना चाहते हैं तो, बिकॉज लास्ट सीजन उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली फिनिश किया है, एंड सिंस देन हिज स्टॉक्स हैव गॉन ओनली हायर। और ब्रूक तो इस टाइम पे अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान में 100, अभी न्यूजीलैंड में बैक टू बैक 100s, तो सॉलिड आई थिंक टॉप 5 है इनके पास। उसके बाद आएंगे आशुतोष, Again, can be your impact player also, and can be your regular player also, but good strong finisher. अक्षर पटेल, अक्षर पटेल शायद आप ऊपर भेजो इनको। हाँ हो सकता है, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं, डिस्कशन हो रहा है कि शायद वो कैप्टन भी बने। तो केएल और अक्षर में ही टॉस अप चल रहा है। अच्छा, पोरेल जो है वो लेफ्टी या राइटी हैं? लेफ्टी। लेफ्टी हैं, तो अदरवाइज मैं देख रहा था कोई है नहीं इनके पास, सारे राइटीज ही हैं, बट अक्षर है तो उनको ऊपर भेज सकते हैं। भेज सकते हैं, इंडियन टीम ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके साथ। स्टार्क उसके बाद, बिल्कुल सही, प्रीटी मच गुड हैंडी बैट्समैन लोअर डाउन द ऑर्डर। कुलदीप यादव नेक्स्ट, वॉक्स इनटू द टीम, गन बॉलर, मिडल ओवर में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल देते हैं। मोहित शर्मा, नॉट वेरी श्योर बिकॉज लिटिल स्पेंट हो गए हैं थोड़ा। मुकेश ज़्यादा हाई चांसेस हैं उनकी जगह खेलें, बिकॉज मुकेश हैज़ बीन दैट रेगुलर बॉलर फॉर डीसी इन लास्ट 2 सीजन, एंड प्लस पिकिंग अप रियली वेल, मतलब उनके स्टॉक्स ऊपर ही जा रहे हैं। मतलब उन्होंने नेट्स में भी इंडियन टीम को भी काफ़ी तंग किया था, ओके, और अच्छा किया उन्होंने, इवन ऑस्ट्रेलिया के ए के साथ जो मैचेस थे इंडिया ए के। ओके। उसके बाद नटराजन, वॉक्स इनटू द टीम अगेन, यॉर्कर किंग, डेथ बॉलिंग, अप फ्रंट, एवरीथिंग। इफ ही इज फिट ही इज मोर देन हैंडी। इम्पैक्ट प्लेयर्स में इनके पास करुण नायर हैं, समीर रिजवी हैं, नालकंडे, चमीरा और फरेरा भी हैं। फरेरा भी बड़े डिस्ट्रक्टिव से प्लेयर हैं। ये डेवॉन फरेरा, एवन फरेरा, उनको अभी अनसोल्ड गए थे, बाद में डीसी ने उठा लिया, तो हैं, दम है इनके पास भी। तो अभी हम क्राइटेरिया पहले शुरू करते हैं। टीम ऐसे तो अच्छी लग रही है, बट थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। पावर प्ले बैटिंग, केएल राहुल और मैकगर्क, पोरेल भी अगर आ जाते हैं, और पोरेल भी आ जाते हैं। 8 on 10 फॉर मी, बिकॉज केएल उतने एक्सप्लोसिव नहीं खेल रहे हैं पिछले 4-5 आईपीएल से। तो अगर ये भूल के दोबारा डीसी को, मतलब वो पुराने केएल बन के दिखाते हैं कि 14 बॉल 15 बॉल 50 वाले, देन थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। तो मुझे लगता नहीं है उनको एंकरिंग रोल मिलेगा। तो मैकगर्क इसलिए बिकॉज पोस्ट आईपीएल उनका वैसा सीजन नहीं रहा है, और पोरेल ऑल्सो हैज डन जस्ट वेल इन 1 सीजन। नो डाउट स्मैच में कुछ करके दिखा रहे हैं, बट whether he'll be able to do that again in that IPL have some question marks. So 8 on 10 for me. Okay. मिडल ओवर्स में तो मेरे को नहीं लग रहा कि पूछना भी चाहिए, Because Harry Brooks बड़े प्लेयर हैं। हैरी ब्रूक हैं, स्टब्स हैं, 10 on 10 for me. मतलब पोरेल या उनमें से भी कोई एक आ जाता है। फिर नीचे अक्षर पटेल हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये तो 10 है। उसके बाद फिनिशर्स में स्टब्स, आशुतोष, अक्षर, डिसेंट 9। 9। कोई आशुतोष दोबारा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैटर करता है। अक्षर डज बेटर व्हेन ही इज अप द ऑर्डर। फिनिशिंग एबिलिटीज में उनके थोड़े से भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। आप स्टब्स को रखोगे? स्टब्स नो डाउट, तो इसलिए 9 on 10 और for me. इनके पास रिजवी भी हैं, पर अभी तक वैसा कुछ करके दिखा नहीं पाए, तभी तो उनके स्टॉक्स एकदम इतने बुरी तरह गिरे हैं। करुण नायर का क्या चल रहा है? अब टीम चेंज किया उन्होंने, तो न्यू टीम के लिए इज डूइंग वेल। रणजी में तो अच्छा करके दिखाया ही है, पीछे एक T20 मैच में भी उन्होंने अच्छा किया था, प्लस महाराजा लीग में उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। तो नो डाउट रिवाइवल हुआ है, बट स्टिल। तो फिनिशर्स में आप क्या 9 बिकॉज स्टिल अभी या आशुतोष 8.5?
8.5 वुड बी मोर रेलिवेंट बिकॉज मुझे लगता है कि शायद अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं कुछ. पावर प्ले बॉलिंग, जिस तरह की फॉर्म में स्टार्क चल रहे हैं, इफ ही कंटिन्यूज दैट फॉर्म, तब जो कि तो मेरे को लग रहा है कर ही लेंगे. कर ही लेंगे. वो पेस भी अप हो गई है दोबारा से. And Natarajan also gives you good handy 1 or 2 overs. Mukesh also has a role to play with the new ball. So good 9.5 for me. मैं 9 रखना चाहूँगा. 9 I think still. क्योंकि obviously. आप क्योंकि नटराजन भी प्योर पावर प्ले बॉलर नहीं है उतने, और आपके पास स्टार्क हैं बट वो भी हॉट एंड कोल्ड रहते हैं. हॉट एंड कोल्ड हो सकते हैं, नो डाउट. गुड, पिछले बार से अच्छा है. मिडिल ओवर्स में 10 on 10. कुलदीप Discussion की यादव, जरूरत नहीं है, because अक्षर पटेल. अक्षर और कुलदीप 8 ओवर आपको स्ट्रेट दे सकते हैं, जिसमें वो 2-3 विकेट्स भी निकाल लेंगे और 40-45 रन से ज्यादा भी नहीं खाएंगे, जो उन्होंने किया. डिपेंडिंग कुलदीप रीगेन्स हिज मैच फिटनेस अगेन, क्योंकि वो अभी तो इंजरी से निकल रहे हैं. बट स्टिल लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड, लुकिंग एट व्हाट दे हैव डन फॉर डीसी, ये डीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है, उनका स्पिन अटैक शायद बेस्ट इन आईपीएल. तो गुड 10 on 10 फॉर मी. और अक्षर पटेल तो अलग ही बीस्ट बन गए अब. अलग ही 20 बन गया, नो डाउट अबाउट इट. और उसमें बीच में आपके पास कहीं ना कहीं एक आधा ओवर और भी बॉलर से आ सकता है. मुकेश, नट्टू, कुछ ना कुछ एक आधा आपको अच्छा ओवर दे सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं डेथ बॉलर्स. नटराजन हैं, स्टार्क हैं आपके पास डेथ बॉलिंग में. मुकेश है, मुकेश है, मुकेश की भी अच्छी यॉर्कर्स आती हैं. स्टार्क थोड़े कोल्ड रहे हैं Expensive हैं थोड़े से, थोड़े. और नटराजन इफ ही इज फिट, ही इज अ गन डेथ बॉलर. पर है इनके पास एटलीस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर है. तो 8 on 10 फॉर मी. ओके, इनमें से कोई और आप देखते हो कोई बॉलर? ये नालकंडे कौन है? वो जो लास्ट टाइम जीटी के लिए खेल रहे थे, इनके पास बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल है, अच्छे बॉलर हैं. ओके, डेथ के ही इज अ गुड, ही इज ऑलमोस्ट लाइक रसिक सलाम के लाइक टू तो लाइक आप रिप्लेसमेंट है. हो सकता है मुकेश की जगह उसको खिलाते हुए देखो. शायद, क्योंकि डेथ के स्पेशलिस्ट है, तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं. पर अगर आप उसको ओके ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ सकता है. ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम इंजरी या फॉर्म के बैकअप्स. आपके पास फैफ है बैकअप में, आपके पास करुण नायर है, मिडिल ऑर्डर के इंडिया के अच्छे प्लेयर. आपके पास रिजवी हैं, आपके पास बॉलिंग में नालकंडे हैं, चमीरा अच्छे बैकअप हैं आपके पास, फिर आपके पास मोहित शर्मा अच्छे बैकअप हैं. तो यू हैव डिसेंट बैकअप्स विद यू. तो गुड, आई थिंक 8.5 on 10. क्या देना चाहोगे, 8 या 8.5 स्टिल गुड बैकअप्स हैं इस बार. को लीडरशिप ग्रुप नॉट येट प्रूवन. केएल ने अभी तक कोई आईपीएल नहीं जीता, मैनेजमेंट एकदम से न्यू है, तो आई हैव माई डाउट 6 on 10 फॉर मी, बिकॉज केएल ने अभी तक प्रूवन रिकॉर्ड नहीं दिखाया एज अ कैप्टन, और अक्षर का भी अभी नहीं है. तो डीसी की पुरानी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, तो 6 on 10 फॉर मी. येट नथिंग हैज बीन प्रूवन येट. अय्यर होते, मैं फिर भी कहता एक विनिंग कैप्टन आप लेके आ रहे हो, बात अलग हो जाती है. अभी मुश्किल. अय्यर होते तो आप 7 कर देते. शायद 8 भी कर देता. होम ग्राउंड एडवांटेज अब थोड़ा 2023 और 24 सीजन में ड्रास्टिक चेंज है. 23 में स्लगिश विकेट दी, 24 में एकदम फ्लैट विकेट दी है. आई डोंट थिंक सो अब चेंज होगा. 25 भी फ्लैट ही विकेट जाएगी, बिकॉज कोटला को चेंज करा है उन्होंने. छोटा ग्राउंड है, उसके हिसाब से आपके पास स्पिनर्स हैं जिनको आती है वहाँ पे बॉल करनी, आपके पास बैटर्स हैं जिनके पास वो हिटिंग एबिलिटी है. लास्ट सीजन होम ग्राउंड पर डिसेंट किया डीसी ने, इतना बुरा नहीं किया. तो 8 on 10 फॉर मी. यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं ऑप्शंस इस बार. आशुतोष एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं, नालकंडे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं. आपके पास डेजिग्नेटेड इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं इस बार. मोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं. बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल में अच्छे डेथ बॉलर बन सकते हैं वो. तो डिसेंट ऑप्शंस अवेलेबल. गुड 8 on 10 फॉर मी. ओके, तो अगर हम देखें 8 से तो ऊपर ही जा रहा है ये भी. डीसी ने इसमें मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है. दे हैव कवर्ड. आपको क्या लग रहा है वैसे इन टोटलिटी टीम कैसे लग रही है? डिसेंट लग रही है यार. थोड़े मतलब हैं क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि प्रूवन लीडर्स नहीं है टीम के पास, तो वो ही गैप है. कुछ और मतलब इसमें आपको लग रहा हो कुछ मिसिंग? पोटेंशियल इज देयर, नो डाउट अबाउट इट. पंजाब ने से अय्यर चूज किया, एक स्टेबल प्रूवन कैप्टन चूज किया है. वो चीज़ थोड़ा डीसी का मिसिंग है कि इनके पास फेस की कमी है. फेस की कमी है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा जैसे मैं कहूँ कि हाँ ये बंदा है जिसने जितवाई है टूर्नामेंट्स. क्योंकि रेटिंग तो बहुत बढ़िया चलेगी इनकी 8.4. इज गुड.
और अभी भी मैं मतलब ये बोलूँगा कि जैसे डेथ बॉलिंग में अभी हमने मोहित शर्मा को नहीं लिया, काउंट करा, तो भी हमने 8 दिए हैं। बिल्कुल सही तो है पोटेंशियल। अगर आप वैसे देखोगे ना इनकी टीम में, मतलब 2 चीज़ों में ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो एक्सेप्शनल दिख रहे हैं, और वो है कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग। देखो आप अभी तक अपनी एनालिसिस देख रहे हो, सारी टीमें ऑलमोस्ट बराबर हैं। कुछ टीम्स जो एमआई एकदम से ऊपर गई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने इंडियन कोर बहुत नेक्स्ट लेवल रिटेन किया है। जिस टीम में बुमराह है ना वो अलग ही हो जाती है, उनके पास बुमराह, स्काई, मतलब इंडिया के जो स्टार T20 प्लेयर्स हैं वो उन्होंने पिक करके बैठा लिया अपने पास। दैट्स वाई दे आर एक्सेप्शनली अबव। और प्लस 5 IPL सीजन्स जीतने का उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ है। दे हैव IPL विनिंग कैप्टन है उनके पास, हार्दिक पांड्या, सब कुछ है, मतलब दे हैव। अदरवाइज बाकी टीम्स pretty much वहीं जूझ रही हैं, आसपास ही रेंज में रह रही हैं। एक टीम जिसने खराब किया वो इसलिए बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि हेटमायर और जुरेल पे ज़्यादा पैसे चले गए। वहाँ आप मिडिल ऑर्डर को और ऑप्शन दे सकते थे, फिनिशिंग और दे सकते थे, और थोड़े आपने इंजरी प्रोन बॉलर्स उठा लिए हैं जिनकी पुरानी हिस्ट्री रही है कि वो IPL में इंजरी लेके आए हैं या आई ही नहीं है इंजरी के कारण। अदरवाइज बाकी सभी टीम्स ने काफ़ी हद तक अपने अच्छा बेसिस काम कर डिसेंट कवर किए हैं। MI की एक चीज़ जो अच्छी है, अगर आप जो बात नहीं करते कि जो होता है ना कि लॉन्ग विजन के साथ टीम बनाना, तो अगर इंडियन कोर स्ट्रॉन्ग है MI का, तो उसमें से अगर आप देखोगे पांड्या इन्होंने बनाए, बुमराह इन्होंने बनाए, रोहित को और भी इन्होंने खड़ा किया है। रोहित को भी रोहित इन्होंने, की लीडरशिप क्वालिटी और वो चमकाने वाले तो MI ही है ना, वो MI है। तिलक को इन्होंने इन्होंने बनाया, बनाया है। और स्काई को भी यही स्काई को भी बेसिकली जो बड़ा रोल है प्लेटफॉर्म दिया वो तो इन्होंने दिया है। आप जो मर्जी बोलो, चाहे मतलब जो गंभीर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करते हैं, वाइस कैप्टन भी बनाया था। बिफोर कमिंग टू MI क्या थे? मतलब उनको रोल ही नहीं अच्छा दिया था। मतलब मैं मेरे को ना ये नहीं समझ आता कि गंभीर, अब तो बोलते हैं कि भाई कि नंबर 3 आना चाहिए, है ना, कोहली की जगह उनको आना चाहिए, ऐसे इनडायरेक्ट बातें तो बहुत बोली हैं गंभीर ने। पर जब वो खुद कैप्टन थे तो तब इन्होंने फिनिशिंग रोल दिया हुआ था, बिल्कुल सही। तो तब क्यों नहीं दिया इनको मौका उतना? मैं वही कह रहा हूँ ना, तो बने तो ये 5 प्लेयर्स MI की मेहनत MI पे की है ना, वजह से, तो इसलिए MI डिजर्व भी करती है ना। उन्होंने इन्वेस्ट किया है 10 साल का विजन लेके। हाँ, पर ये भी बात सही है कि एट द एंड ऑफ द डे मैटर तो यही करेगा कि उस दिन क्या परफॉर्मेंस होगी। पर जो हम देखते हैं MI की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द होल IPL, वो यही रीज़न है कि जो इन्होंने अपने प्लेयर्स पे काम करा। और बाकी बेसिस कवर किए। तो हमारा दिल्ली का भी मैंने क्या बोला था, 8.4। सो 8.4 रेटिंग है, कैसे लग रही है आपको 8.4? डिसेंट, आई थिंक देयर इज, मतलब ऑलमोस्ट तो दिख रहा है ना IPL इस बार एक दो टीम्स थोड़ी आउटलायर्स हैं और एक आधी टीम बिल्कुल बैठी हुई हैं। अदरवाइज मिडिल कोर में काफ़ी टीम्स हैं जो सरप्राइज भी कर सकते हैं, काफ़ी टीम्स हैं जो डाउनहिल भी जा सकती हैं। अभी तक जो 2 टीमें आउटलायर्स निकल के आ रही हैं हमारे इस तरह के एनालिसिस में, उसमें RR और MI है। MI बाकी सब बराबर है। बराबर है एक थोड़ी सी CSK भी थोड़ी सी नीचे लग रही है, क्योंकि वही, बट CSK का ना वही मैटर करता है कि CSK का जैसे फिनिशर उन्होंने एज ए बैटर कभी रखा नहीं है। पर उन्होंने एक जेमी ओवर्टन है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी। पर यार उनका भी IPL में तो कुछ भी नहीं है ना दिखाने के लिए। और मैं वही कह रहा हूँ CSK का हमने फिनिशिंग में कम दिया है नॉल, तो वहाँ उन्होंने कभी भी फिनिशर पर ज़्यादा डिपेंड किया भी नहीं है। और बॉलिंग में भी अवे कंडीशंस के पास उनके पास पथिराना के साथ नेथन एलिस भी हैं। तो स्टिल देयर आर परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो धोनी लाइक करते हैं, जिसमें वो एक आधा हीरा निकाल के ले आएंगे, तो वहाँ वो सरप्राइज कर सकते हैं। तो वो जो रेटिंग थोड़ी सी कम लग रही है वो धोनी कवर कर जाएंगे। वो उन्होंने एक आधा हीरा डिस्कवर करके रखा होगा ऑलरेडी, जो उस टाइम ही अनलीश होएगा। और मतलब DC की मेरे को एक चीज़ जो बहुत एक्सेप्शनल लग रही है वो ये है कि ये मिडल ओवर्स में बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग ने काफ़ी काम किया, एक्सेप्शनल है। तो अब पिछले सीजन इनका यही स्ट्रेंथ थी। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो 12 ओवर बैटिंग के और 12 ओवर बॉलिंग के ये बढ़िया रहेंगे। 8-8 ओवर का ही है, और 8-8 ओवर में भी ये एवरेज या अबव एवरेज ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट में बिल्कुल ही खत्म है ये, वो तो नहीं है, वो नहीं दिख रहा होपफुली। अगर इनके पावर प्ले, मतलब बैटिंग पावर प्ले में एक भी अच्छा कोई निकाल जाए सीजन, जैसे अगर KL अच्छा सीजन निकाल जाते हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेड है वैसे, जो तो करते वो आए 8 है वो 9, 9.5 या 10 भी हो सकता है। वो ये और चीज़ें हैं अभी प्रूवन लीडरशिप, कुछ चीज़ें पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। चलिए देखते हैं। इनके को लीडरशिप का भी एक इशू रहा है,
मतलब इशू है इस वक्त। और वो तो जितनी पंजाब की बात होती है वो इनकी भी होती है कि ये भी स्टेबल मैनेजमेंट नहीं दे पाते हैं। और पर पंजाब ने इस बार वो अय्यर ले आए, उससे और बहुत फर्क पॉन्टिंग ले पड़ता आए। है, और पॉन्टिंग ले आए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है सर, बहुत ही मज़ा आया। अगर हमारे जो दिल्ली फैंस हैं जो थंबनेल देख के आए हैं एनालिसिस देखने हमारा, तो अच्छा ही लग रहा है, टीम काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है, मज़ेदार टीम लग रही है। होपफुली इन 3 टीम में से जो आरसीबी, पंजाब और दिल्ली, मैं तो चाहूँगा ये तीनों टीमें प्लेऑफ्स में पहुँचें। बिल्कुल सही यार, चाहिए चौथी भी एलएसजी पहुँच जाए, ताकि सारी वो टीमें पहुँच जाए प्लेऑफ में जो कभी एक कोई भी जीते IPL ही नहीं। जीती, Let's see। तो मज़ा आ जाएगा। तो जो चौथी टीम अब जो नहीं पहुंची है अभी तक, जो जीती है IPL, वो उसके ऊपर हमारा फाइनल रहेगा, जो कि डॉक्टर संजीव गोयनका ही है ना? यस सर। है ना? तो मेरे को तो लग रहा है कि इस बार तो वो डगआउट में ही बैठेंगे सारे मैचेस में, काम धंधा छोड़ के सारा। लग तो रहा है। जितने involved काम है। धंधा क्या यार, वो तो क्रिकेट से कितने पुराने जुड़े हुए हैं। हाँ। जो सीएट क्रिकेट रेटिंग है वो उनकी तो है। अच्छा, हाँ हाँ, सीएट टायर के ओनर है वही, वो तो पता ही है। तो सीएट क्रिकेट रेटिंग उन्हीं की तो देन है भाई। तो क्रिकेट से मतलब पैशनेट है, ये दिखता है, बहुत पैशनेट है यार क्रिकेट को इतने लेके। पैशनेट है कि मतलब ये हो सकता है कि कभी किस दिन ना पानी वाले जो होते हैं ना ग्लव्स चेंज करने, वो आ गए बीच में ग्राउंड में और आगे बता रहे नहीं ये कर ये नहीं ये कर, डिस्कशन होगी। वो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। वो बंदे मतलब वो ना मेरे को वो फील देते हैं जैसे फुटबॉल में होता है ना कि मैनेजर ऐसे दौड़ रहे होते हैं इधर उधर कि भाई इधर कर उधर कर। तो चलिए उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, उनकी टीम के बारे में, ऑब्वियसली नॉट अबाउट हिम। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। एंड अगर आपको भी मज़ा आया, आप भी दिल्ली टीम के फ़ैन हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप शेयर करिएगा अपने बाकी दिल्ली फैंस के साथ। एंड आप अपना भी इनपुट बताइए कि क्या चीज़ आपको हमारे एनालिसिस में सही लगी, क्या नहीं लगी। एंड मैं अगर बताऊँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स रही है हमेशा दिल्ली, बिकॉज उसमें सहवाग थे एक टाइम पे, सहवाग और गंभीर होते थे वो तो ओपनर। एक सीजन ऐसा भी गया जो किसी को समझ नहीं आया। हाँ वो चलो, वो उस तो पे भी अलग वीडियो बन सकती है। बना रखी है लोगों ने, मतलब बहुतों ने बना रखी है। बहुतों ने बना रखी है, वो समझ ही नहीं आती। पर खैर, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लास्ट वीडियो का हम भी वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो वीडियो बनेगी फिर हम भी घर को जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।